भाई लोग, एनिमे वर्ल्ड में ऐसे कुछ कैरेक्टर है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिनकी इंटेलिजेंस ने हमें हर बार शॉक किया है। लेकिन जब यही कैरेक्टर कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे मिस्टेक कर दे जो काफी ज्यादा सिली है, तो वो चीज देखने में काफी ज्यादा बचकानी लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले सिली मिस्टेक मेड बाय मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमे कैरेक्टर्स। सो सेट योर हार्ट अब्लेज। लाइट यागामी डेथ नोट सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर ने अकेले ही पूरी दुनिया की पुलिस फोर्स की नाक में दम कर रखा था, जिसकी प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्पॉन्टेनियस एक्शन सब कुछ टॉप नॉच था। पर जब इतना इंटेलिजेंट कैरेक्टर खुद को ही एक्सपोज कर दे तो वो चीज देखने में काफी ज्यादा सिली लगती है। हम लोग एक इतने इंटेलिजेंट कैरेक्टर से इतनी बेवकूफी वाली हरकत एक्सपेक्ट नहीं करते। मतलब थोड़ा सोच कर देखो यार कि आपके पास डेथ नोट है जिसकी हेल्प से आप दुनिया के किसी भी इंसान को मार सकते हो, वो भी अपने घर में बैठे बैठे। क्या चांसेस है कि आपके खिलाफ कोई सबूत मिले? लिटरली 0%। वो ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि आप रियल में एग्जिस्ट करते भी हो या नहीं। अब जब इतने सारे एडवांटेजेस आपके पास है तो ऐसे में खुद को एक्सपोज कर देना, वो भी अपने विक्टिम को लाइव टीवी पर मारकर, बेवकूफी नहीं तो और क्या है। ना सिर्फ आपने अपने विक्टिम को मारकर अपनी एग्जिस्टेंस बता दी, बल्कि आपने ये भी बता दिया कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आप इस वक्त कहाँ पर हो। लाइट को कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि जो उसे चैलेंज कर रहा है वो दुनिया का नंबर 1 डिटेक्टिव है। उसने आपकी केस को स्टडी किया है, इसलिए वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप एल के ट्रैप में फंस गए, बिल्कुल एक मक्खी के जैसे। लाइट ने इतनी बड़ी गलती कर दी, उसके काफी सारे रीजन है, जैसे कि वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। उसने एल की छोटी सी बात को अपने ईगो से कनेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो फंस गया। अगर कभी आपको कोई प्रोवोक करने की कोशिश करे, जो अक्सर लोग करते हैं, तो फौरन उसकी बात को ईगो में लेकर गुस्सा करने की बजाय एक बार थोड़ा सोच लेना कि इस बात के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर एक बार आप ऐसा कर लोगे तो आप लाइट जैसी गलती करने से बच सकते हो। इताची उचिहा, नारुतो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट लव, स्ट्रॉन्ग एंड कूल कैरेक्टर। किसी भी एनिमे फैन की टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट में इताची का नाम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इतना सब होने के बाद भी इताची के एक मिस्टेक ने इतनी सारी गड़बड़ी कर दी जो कभी उसने सोची ना होगी। एंड वो मिस्टेक थी डूइंग थिंग्स ऑल बाय हिमसेल्फ। ऐसा बोल सकते हैं कि इताची ने लोगों को बचाने के लिए लोगों को ही मार दिया, जिसके बाद उसे रोक निंजा होने का टैग मिला। इताची को पता था कि उसके जाने के बाद डांजो सासुके के लिए खतरा बन सकता है और वो हमेशा सासुके के पास नहीं रह सकता। इसलिए सासुके का स्ट्रॉन्ग बनना काफी ज्यादा जरूरी है, और सासुके को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सासुके को मांगेक्यू शारिंगन अवेक करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। और उसे अवेक करने के लिए इताची ने सासुके के मन में खुद के लिए नफरत भर दी, क्योंकि इवेंचुअली शारिंगन का दूसरा नाम ही है आइज दैट रिफ्लेक्ट्स द हार्ट। पर उसने कभी ये नहीं सोचा कि जब सासुके को सब पता चलेगा तो क्या हो सकता है। वो लीफ विलेज के ऊपर ही टर्न हो सकता है, जो कि आगे जाके हुआ भी। पर जरा सोच कर देखो कि इताची की एक गलती ने क्या क्या नहीं कर दिया। नंबर 1, उसे रोग निंजा बना दिया। नंबर 2, सासुके को हिडन लीफ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नंबर 3, सासुके के मन में सबके लिए हेट भर दिया। नंबर 4, खुद को ऐसे काम करने पे मजबूर कर दिया जो शायद वो नहीं करना चाहता था। और नंबर 5, सासुके को हिडन लीफ के ऊपर ही टर्न कर दिया। अब हम सैक्रिफाइस के लिए तो नहीं, लेकिन कई बार खुद को कूल दिखाने के लिए सारी कामों की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम वो काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी काफी ज्यादा बदनामी हो सकती है, हमारा नाम भी खराब हो सकता है। ऐसे में खुद को कूल दिखाने के लिए सारे काम खुद करने की जगह उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, जिसकी रिस्क कम हो और सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा। अटैक ऑन टाइटन सीरीज में शायद कैप्टन लीवाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर अलाइव भी कहा जाता है, क्योंकि लीवाई फिजिकली, मेंटली और इमोशनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहां पर सोल्जर्स को एक टाइटन को मारने के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है, वहीं पर लीवाई ने पूरे के पूरे स्क्वाड को ही मार दिया था, जो कि टाइटन बन चुके थे। जब बीस टाइटन ने सारे सोल्जर्स को मारना शुरू किया था, तब कैप्टन लीवाई ही था जिसने बीस टाइटन के सारे टाइटन्स को मारकर उसे ओवर पावर कर दिया था, और वो भी एक नहीं बल्कि कई बार। पर हमें लीवाई की एक गलती तब देखने को मिली जब उसने जीक को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया, और उसकी यही गलती उसकी जान पर बनाई। जब लीवाई जीक को ले जा रहा था तो उसने थंडर स्पीयर से उसे बांध दिया था ताकि जीक कोई हरकत ना करे, जिसकी वजह से जिस गाड़ी में वो जा रहे थे वो अपने आप में ही चलता फिरता टाइम बॉम्ब बन जाती है। शायद लीवाई तब ये चीज भूल गया था कि जीक एक टाइटन है जिसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, पर लीवाई के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है। अगर जीक ने थंडर स्पीयर को एक्टिवेट भी कर लिया तब भी जीक खुद को रीजनरेट कर सकता है, पर लीवाई नहीं। एंड गेस व्हाट, जीक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने थंडर स्पीयर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके ब्लास्ट में लीवाई पूरी तरह से घायल हो गया था। हम भी कई बार अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ये सोचकर ये काम करने से हमारे साथ साथ उसका भी नुकसान हो सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको हर्ट करने के लिए खुद हर्ट होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए लीवाई की तरह कभी भी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।